गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंग्लिश विद एस आर सिमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं सेराराम सिमार आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी समस्या का हल। आप एक अभिभावक हो सकते हैं, बच्चे के किसी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक हो सकते हैं, आप सरकारी अध्यापक हो सकते हैं, और निजी स्कूल के शिक्षक हो सकते हैं, आप एक विद्यार्थी भी हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, वो यह है कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाए। किसी भी भाषा के 4 कौशल होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हम में से बहुत जने ये सोचते हैं, ये मानते हैं या ये विश्वास रखते हैं कि हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या हम जो पढ़े रहे हैं वो परफेक्ट है? क्या हमें सही तरह से पढ़ने का ज्ञान है? क्या हमें पता है कि साइलेंट लेटर्स कब रहते हैं? क्या हमें इस बात का ध्यान रहता है कि हम किसी CH को च पढ़ रहे हैं या क पढ़ रहे हैं या फिर श पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वो सही है गलत है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अभिभावक हैं तो आपको ये जानना, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा परफेक्ट तरीके से इंग्लिश पढ़े। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चे जो प्राइमरी क्लासेस में हैं या बड़ी क्लासेस में भी हैं, वो बुक रीड नहीं कर पा रहे हैं, और जो कर पा रहे हैं वो भी सही तरह से शब्द का जो है, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं। तो इस समस्या का समाधान लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश में होता क्या है। सबसे पहले मान लीजिए बुक की बात करते हैं तो उसमें होता है पैराग्राफ में होते हैं सेंटेंसेस में क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स में क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। दरअसल चुनिंदा लेटर्स से, कुछ लेटर्स से मिलकर के वर्ड्स बनता है, और उसको हम वर्ड्स को अपन प्रोनाउंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानना ज़रूरी है कि जो हिंदी में जिस तरह से मात्राएं काम करती है, जो है व्यंजन के ऊपर जो स्वर की मात्राएं लगती है, उसी तरह से अंग्रेजी में भी व्यंजन के ऊपर मात्राओं का काम करता है, वो करता है वोवल यानी कि स्वर। और स्वर कौन से? A E I O U। तो क्लस्टर जो होता है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर, 2 या 3 व्यंजनों के बाद एक बार स्वर आता ही आता है, और वो जो स्वर है वही उसकी मात्रा काम करता है कि उसको कैसे उच्चारण किया जाएगा। तो स्वरों के बहुत सारे उच्चारण होते हैं, व्यंजन के भी उच्चारण होते हैं, स्वरों के भी उच्चारण होते हैं। तो हमें वोवल से सबसे पहले A E I O U जो वोवल्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन क्या क्या है जान लेना चाहिए। जैसे ए को कई दफ़ा अपन आ पढ़ते हैं, कई दफ़ा आई पढ़ते हैं, कई बार अ ही पढ़ते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। यू का प्रोनाउंसिएशन कई बार ऊ भी होता है, कई बार अ भी होता है, कई बार य भी होता है, ऊ भी होता है। तो बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है। तो A E I O U। तो सबसे पहले आप अगर अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को दिखाइए। मेरे YouTube चैनल पर आपको प्रोनाउंसिएशन का, रीडिंग इंग्लिश का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से पार्ट 9 तक अपलोड कर रखे हैं। तो आप उनको ये वीडियोस दिखाइए कि सबसे पहले आप वोवल्स के प्रोनाउंसिएशन सीखो, A E I O U। वोवल्स के प्रोनाउंसिएशन सीखने के बाद कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन में आप जानोगे कि कौन सा लेटर साइलेंट कब रहता है, सी का उच्चारण कैसे बदलता है, टी को कब च पढ़ते हैं, कब श पढ़ते हैं, कब ट पढ़ते हैं, कब थ पढ़ते हैं, कब द पढ़ते हैं। बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है। तो आप उनको वो दिखाइए पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक। और अगर आप 5-7 बार अगर वीडियोस दिखा दोगे तो यकीन मानिए कि आपका बच्चा परफेक्ट तरीके से इंग्लिश पढ़ेगा। आप एक शिक्षक हैं और आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं कि आपके बच्चे परफेक्टली इंग्लिश बुक रीड करें, इंग्लिश बेहतरीन ढंग से पढ़ें। तो आप खुद जो है सेंटेंसेस जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उनको आप देखिए। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो आप देखिए कि किस तरह से मैं अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाने के लिए के, KH, GH, ये अंग्रेजी में जो कका, बारकड़ी वगैरह ये नहीं सिखाता हूँ मैं। ये जो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका जो शिक्षक अधिकतर अपनाते हैं कि पहले ही बच्चों को KH, GH इस तरह से जो व्यंजन है हिंदी में उनको अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर देती है, ये बहुत गलत तरीका है। आपको बता दूं कि ख जो है, ग से घड़ी जो है, छ से छाता जो है, जैसे झंडा जो है, ठ से ठठेरा है, ये सारे लेटर्स इंग्लिश में नहीं होते। इवन त भी इंग्लिश में नहीं होता। आपको ऐसी कोई भी स्पेलिंग नहीं मिलेगी जहाँ पर त आ रहा हो, ठीक है ना। बहुत सारे वर्ड्स जो है, जैसे मान लो भ है, ये वर्ड्स इंग्लिश में नहीं होते हैं, लेकिन हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि BH यानी भ होता है। अरे अंग्रेजी में नहीं होता भाई, मत सिखाइए ऐसा। आप ये काम कीजिए कि बच्चे को घुमा फिरा के 26 लेटर्स को वर्ड्स के रूप में रीड करना है, तो आप 26 लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन ही सिखा दीजिए ना उनको।
कि ए को कब क्या पढ़ेंगे, किन किन स्थितियों में कब ए पढ़ेंगे, कब आ पढ़ेंगे। बी को बॉ पढ़ते हैं मान लो, लेकिन बी साइलेंट कब रहता है वो भी बताइए उसको। जैसे शटल है SUPTLE, अब बच्चा तो सबटल ही पढ़ेगा ना। LAMB लैम्ब, तो बच्चा तो लैम्ब पढ़ेगा, लेकिन दरअसल एम के बाद बी होता है तो वो साइलेंट होता है, वो लैम्ब वर्ड है। तो आप उसको प्रोनाउंसिएशन में जो साइलेंट लेटर्स का भी ज्ञान करवाइए। सी को जैसे मान लो FACAD, अब FACAD अगर आप टीचर हैं तो आप सोचिए इसका प्रोनाउंसिएशन, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि FACAD ये फसाड है, फकाड है, क्या है, ये दरअसल वर्ड जो है फसाड है। तो प्रोनाउंसिएशन आपको भी समझना पड़ेगा कि CH कभी च होता है, जैसे मान लो CHIR चेयर, लेकिन CHOLER कोलेराइन हेजा, STOMACH स्टमक, ठीक है, स्टमक इन पेट, लास्ट में क हो रहा है, और मुस्टास जैसे है मान लो CHE तो च बनता है। तो आपको खुद को भी समझना पड़ेगा। चलो, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने स्तर पे करना है। मैंने सीरीज 1 से लेकर के 9 तक, यानी कि A से लेकर के Z तक जो है प्रोनाउंसिएशन सारे, उसमें जो है L कब साइलेंट रहता है, N कब साइलेंट रहता है, M का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। तो आप एक शिक्षक हैं तो आप एक काम कीजिए, आप अभिभावक हैं तो भी एक काम कीजिए, और आप स्वयं एक विद्यार्थी हैं तो भी एक काम कीजिए कि जो वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं 1200 के आसपास, 1200 वर्ड्स कुछ हैं, और 9 वीडियो छोटे छोटे 5 मिनट के वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, और पूरा वीडियो जो है वो शायद आपके घंटे सवा घंटे का होने वाले हैं। अगर आप इसको 2-4 बार अगर रिवाइज करोगे तो आप परफेक्टली बुक रीड करोगे और किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं, आपको पूरे साइलेंट लेटर्स की जानकारी हो जाएगी। आप शिक्षक हैं तो ये तरीका जरूर आजमाएं। बच्चों को बिल्कुल जो है ऐसा नहीं पढ़ाएं जो उनके सिलेबस, उनके काम की है ही नहीं। आप उनको कभी नहीं बताएं क का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में नहीं होता है। आप गलत तरीके से नहीं पढ़ाएं। आप बच्चों को ये दिखाएं कि जैसे किस तरह से जो है वोवल्स जो काम करते हैं मात्राओं, जैसे हिंदी में वोवल्स जो होते हैं मात्राएं लगती है, जैसे मान लो किताब के ऊपर क के ऊपर ई की मात्रा लगी, की बन गया। तो इसी तरह से व्यंजन के भी जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होते हैं, मान लो एक व्यंजन या 2 व्यंजन या 3 व्यंजन के बाद तो वोवल आना ही आना होता है। जो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो होता है आप जानते ही हैं, उनके बाद वोवल्स का प्रयोग करते हैं कि इकाई का निर्माण होता है। जिस तरह से किताब में क और के ऊपर ई की मात्रा लगी है तो ये इकाई बनी ता और ब। तो इसी तरह से जो है इंग्लिश में भी वर्ड्स के बाद वो कॉन्सोनेंट के बाद वोवल आता है, उसके बाद इकाई का निर्माण होता है। सिलेबल के अंदर वर्ड्स का जो निर्माण होता है सिलेबस से, तो एक वर्ड के अंदर 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल या 4 सिलेबल्स भी हो सकते हैं। बहुत लंबा वर्ड होता है तो उस पर डिपेंड करता है। तो आप उनको जो है इस तरीके से सिखाएं जैसा तरीका मैंने अपनाया है, तो आप बेहतरीन ढंग से जो है प्रभावशाली शिक्षण करवा पाएंगे। मैंने ये तरीका खुद ने अपने क्लासरूम में अपनाया है और आपको आपकी सुविधा के लिए वीडियो अपलोड भी किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वर्ड्स देखे और जो तरीका मैंने अपनाया है वो क्लासरूम में वो आप अपना करके जो है बेहतरीन शिक्षण करवा पाएंगे। कोशिश कीजिए, क्योंकि कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गेरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। मुसीबतों से डर कर मत भागो तुम, मुसीबतों से डर कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।